जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, राधे राधे। मित्रों, आज की जो वीडियो है ये चंद्र ग्रहण जो 28 अक्टूबर को दिन शनिवार को पड़ने वाला है उसके विषय पर बनाई जा रही है। बहुत लोगों के प्रश्न रहे, गुरुजी चंद्र ग्रहण के बारे में आप संपूर्ण जानकारी दें, तो वीडियो को आप देखें और महत्वपूर्ण जानकारी को आप ग्रहण करें। मित्रों, 28 अक्टूबर दिन शनिवार आश्विन शरद पूर्णिमा के दिन ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को 28 अक्टूबर को प्रारंभ होकर के रात्रि में प्रारंभ होगा और रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा। मित्रों, ये चंद्र ग्रहण अश्वनी नक्षत्र में पड़ रहा है। मेष राशि में ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, जिस कारण से कुछ राशियों के लिए ये चंद्र ग्रहण थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। उन राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए और ऐसे समय में जिस समय चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा हो उस समय जागृत रह करके, रात्रि में चंद्र ग्रहण रहेगा तो उस समय जागृत रह करके ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करने के बाद जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो उससे पूर्व ही कुछ सामग्री अपने पास रखें, अभी जानकारी देंगे वीडियो में, और उसके बाद उसका दान करें। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण भारत में पूर्ण रूप से दिखाई देगा। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, जर्मनी, कनाडा आदि में देशों में भी पूर्ण रूप से दिखाई देगा। भारत में ये चंद्र ग्रहण रात्रि 1:05 से प्रारंभ हो जाएगा। लगभग 1 बजे, मान लीजिए आप 1 बजे से ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि में ही 2:24-25 के समक्ष ये ग्रहण समाप्त हो जाएगा। वैसे इस ग्रहण की जो अवधि है वो 1 घंटा 20 मिनट की बताई गई है, यानी कि 1:05 से 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक आप इस ग्रहण को मान के चलें। 1 बजे आपको बैठ जाना है और जब 2:25 हो जाए उसके बाद आप अपने कार्यों को करना प्रारंभ कर दें। तो रात्रि में 1 बजे से ये ग्रहण शुरू होगा और 2:25 तक, 2:30 बजे तक ये ग्रहण रहेगा। मित्रों, इस ग्रहण काल के समय पर गर्भवती स्त्रियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन गर्भवती स्त्रियों को सोना नहीं चाहिए। ग्रहण से पूर्व ही भोजन आदि करके रात्रि में जिस समय ग्रहण आरंभ होगा उस समय एक स्थान पर बैठ जाए, पलंग पर बैठ जाए। बाण की खाट पे तो नहीं बैठना चाहिए, लेकिन पलंग पे बैठ सकते हैं, धरती पर बैठ सकते हैं गद्दा बिछा करके, और अपने गोद में एक श्रीफल, नारियल या गोला, आप अपनी गोद में कुछ पैसे और गोला लेकर के अपने पल्लू में उसे बांध लें या गोद में ले लें और बैठ जाएं और ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो भी मंत्र आपको प्रिय हो उस मंत्र का आप जाप करें। भगवान विष्णु का विशेष ध्यान करना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करना चाहिए, भागवत महापुराण पढ़नी चाहिए, धार्मिक ग्रंथों का स्मरण करना चाहिए और भगवान के ही नाम की चर्चा करनी चाहिए। रात्रि का समय रहेगा इसलिए कोई काटने वाटने की तो उस समय समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि ना रात्रि में भोजन बनाने की आवश्यकता पड़ती है, ना रात्रि में कोई सब्जी काटने की आवश्यकता पड़ती है। उससे पूर्व ही आप अपने खाना पीना कर चुके होंगे, इसलिए रात्रि में निसंकोच होकर के भोजन आदि आप पूर्व से कर लें। बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, गुरुजी क्या सुतक काल में, क्योंकि सुतक काल चंद्रमा का 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। 9 घंटे पूर्व यानी कि 4:05 से लगभग 4 बजे से सुतक काल शुरू हो जाएगा पूरे भारत के अंदर। सुतक काल के समय आप सुतक काल से पूर्व ही भगवान का भजन पूजन भोग आदि लगा लें और सुतक काल में पर्दा डाल दें। जो मंदिर, अपने घर का मंदिर होता है, सुतक काल में यानी कि 4 बजे के लगभग आप अपने जो मंदिर है उसमें पर्दा डाल दें और खाने पीने की जो सफ़ेद वस्तुएं जैसे दूध, दही आदि जो वस्तुएं हैं उनमें तुलसी पत्र डाल दें, क्योंकि लंबा समय रहेगा, शाम का समय रहेगा। ऐसी अवस्था में, क्योंकि रात्रि में हमें भोजन भी करना होता है, शाम के 7 बजे, 8 बजे, कुछ लोग 9 बजे भोजन करते हैं, तो क्या भोजन कर सकते हैं सुतक काल में? बिल्कुल, सुतक काल में आप भोजन कर सकते हैं। भोजन करने से कोई परहेज नहीं। हाँ, जिस समय ग्रहण प्रारंभ होता है, ग्रहण काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सुतक काल में भोजन करने से कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो समय ऐसा रहेगा 4 बजे से लेकर के रात्रि 1 बजे तक का कि बच्चे, बूढ़े या स्वस्थ व्यक्ति भी ज़्यादा लंबे समय तक भूखा नहीं रह सकता। इसलिए शाम के समय
अपने भोजन में तुलसी पत्र डालने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। गंगा जल आदि डालकर या तुलसी पत्र डाल करके भोजन ग्रहण करें, इससे अशुद्धता नहीं होती। गर्भवती स्त्री भी ग्रहण से पूर्व ही भोजन ग्रहण कर ले। सुत्त काल में बस मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मूर्तियों को स्नान नहीं कराना चाहिए, भोग नहीं लगाना चाहिए। सुत्त काल से पहले ही उन्हें भोग लगा दें, उनकी आरती पूजन आदि कर दें। उस दिन पूर्णिमा है, बहुत से लोगों का व्रत रहेगा। वैसे पूर्णिमा का जो व्रत है वो 27 तारीख में भी किया जा सकता है, क्योंकि सुत्त काल में व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा, इसलिए 27 तारीख में ही पूर्णिमा का व्रत, 14 का व्रत और पूर्णिमा इकट्ठी रहेंगे, उस दिन आप इस व्रत को रख सकते हैं। तो मित्रों, गर्भवती स्त्रियों को विशेष इस ग्रहण में ध्यान रखना है कि उस समय, जिस समय ग्रहण शुरू हो जाए 1 बजे से 2:30 बजे तक आप कोई वस्तु भोजन ना करें, उससे पूर्व ही आप भोजन आदि कर लें, मूर्ति को स्पर्श ना करें। और ग्रहण समाप्त हो जाने के बाद जो पल्ले में आपने श्रीफल नारियल बांधा हुआ है, वो अगले दिन यानी कि रविवार की सुबह उस नारियल को किसी भी, जो डकैत लोग आते हैं, कोई स्वीपर आता है, उसे आप उस नारियल को दे दें, क्योंकि ग्रहण का जो सामान होता है वो चारज को या डकैत को ही देना चाहिए, भगवान के मंदिर में नहीं चढ़ाना चाहिए उसे। जो, क्योंकि आपके घर में ही चारज आना शुरू हो जाते हैं, स्वीपर आना शुरू हो जाते हैं, उन्हें ही आप उस ग्रहण का सामान दें। मित्रों, अश्विनी नक्षत्र के मेष राशि में ये ग्रहण पड़ेगा। मेष राशि के जातकों को सावधान रहना पड़ेगा, मिथुन राशि के जातकों को सावधान रहना पड़ेगा, मकर और कुंभ, इन 4 राशियों पर ये ग्रहण थोड़ा भारी रहेगा। ग्रहण आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से कष्ट दे सकता है, इसलिए मेष, मिथुन, मकर और कुंभ राशि के जातकों को विशेषतः इस ग्रहण के बाद अपने हाथ से नमक का दान करना चाहिए और छाया दान। एक लोहे की कटोरी या कोई स्टील की कटोरी ले लें, उसमें सरसों का तेल डाल दें, उसमें अपना चेहरा देख करके उस तेल को डकैत को दान करना है, और नमक का दान भी आप अवश्य करें। वैसे तो इस ग्रहण काल में सभी लोग भगवान का सिद्धि के लिए, मंत्रों की सिद्धि के लिए पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग, तंत्र विद्याओं को करने वाले लोग इस ग्रहण काल में मंत्रों को सिद्ध करेंगे, मंत्रों को अपना पूर्ण करेंगे। ब्राह्मण लोग भी बैठ करके अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, इसलिए ग्रहण काल में आप मंत्र सिद्धि के लिए उपाय कर सकते हैं। और इसी प्रकार के नमक, सतनजा, काला दान आप करके निश्चिंत इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। मित्रों, शनिवार की रात्रि में ये ग्रहण पड़ेगा 28 अक्टूबर को, नोट कर लीजिए। रात्रि 1:05 से शुरू होकर के 2:25 तक रहेगा। 1 बजे से आप क्रिया प्रारंभ करके 2:30 बजे तक अपनी क्रिया समाप्त कर लें। तो मित्रों, ग्रहण काल में मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे, जिस समय सूतक लग जाएगा 4 बजे। 4 बजे से मंदिरों के कपाट बंद हो जाएंगे, इसलिए घरों के भी मंदिरों के कपाट बंद कर देने चाहिए। और सभी खाने पीने की वस्तुओं में आप तुलसी पत्र डालें, और शाम के समय भोजन करने के बाद, एक बार भोजन करने के बाद रात्रि 1 बजे से भगवान का भजन करें। तो मित्रों, ये रही ग्रहण की जानकारी। ग्रहण की अधिक जानकारी के लिए, किसी बात का संशय हो, किसी बात की आपको दिक्कत हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का निवारण किया जा सके, आपको और अन्य जानकारी दी जा सके। तो मित्रों, ये रही। राधे राधे, हर हर महादेव। आप हमारे नंबर पर जो फ्लैक्स हो रहा है, इससे व्हाट्सअप करके हमारे एस्ट्रोलॉजर ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें नित्य हम पंचांग और राशिफल भेजते हैं। आप हमें मैसेज करेंगे, तुरंत आप हमारे ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसमें आप नित्य दैनिक राशिफल पंचांग की जानकारी प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। पर्सनल रूप से मिलना चाहते हैं, फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे मिल सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली दिखाने, बनवाने आदि के लिए भी आप हमसे संपर्क सकते हैं। राधे राधे, हर हर महादेव। माँ भगवती आप सबके जीवन में खुशियाँ बने, आपका कल्याण हो। जय श्री राम।